हाइपोथेटिकली सोचो कि अर्थ में एक दिन पेट्रिफिकेशन रे गिरती है जिसके चक्कर में हम सब पेट्रिफाइड हो जाते हैं। वी ऑल आर बिकम स्टैचू और ऐसे ही हम 3700 साल तक रहते हैं। तो हम फ्यूचर में तो पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी हमें स्टोन एज का टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर इतने सालों तक पूरी ह्यूमैनिटी ऐसे स्टैचू की फॉर्म में रहेगी तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारी ग्रोथ, जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो सब बर्स्ट हो जाएगी और हमें स्टोन एज का टाइम देखने को मिलेगा। तो मान लो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, बट अपेरेंटली एक दिन तुम स्टैचू को ब्रेक डाउन कर लेते हो और स्टैचू में से बाहर आ जाते हो। पूरी दुनिया में बस तुम एक अकेले हो, तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है और तुम्हारे आसपास बस जंगल ही जंगल है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे सरवाइव करोगे। तो देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा होगा, लेकिन यही पूरा कॉन्सेप्ट हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन, जो कि एक अंडररेटेड सीरीज है। और मैं इसे अंडररेटेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसी ये सीरीज थी ना उस हिसाब से इसका नाम बहुत ही कम सुनने को मिलता है। मैंने बहुत ही कम इस सीरीज का नाम सुना था, मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड करी थी एंड उसके बाद मैंने देखी एंड आई फील कि यार ये सीरीज ज्यादा ऑडियंस डिजर्व करती है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस सीरीज के अंदर कैरेक्टर है सैंको, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे साइंस की हर एक नॉलेज है। मतलब सीरीज के अंदर उन्होंने साइंस का कहां यूज नहीं करा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, थॉमस एडिसन का फॉर्मूला यूज करके बल्ब का बनाना, रियल बॉम्ब को बनाने का प्रोसेस इन्होंने सीरीज के अंदर दिखा दिया। और बॉम्ब तो छोड़ो, उन्होंने उस टाइम पे फोन बनाने तक का प्रोसेस दिखा दिया। एंड ऐसे ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट एंड गैजेट्स है जिसे सैंको अपनी साइंस का यूज करके बनाता है। एंड पेट्रिफिकेशन को ब्रेक डाउन करने के बाद सैंको पूरे 6 महीने तक बस इसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि कैसे वो पूरी ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन को ब्रेक डाउन कर पाए। एंड फाइनली उसे सॉल्यूशन मिल भी जाता है। उसके बाद उसका दोस्त टाइजू वो भी पेट्रिफिकेशन को ब्रेक डाउन कर लेता है। फिर ये दोनों ही मिलकर अपने 2 और दोस्तों के पेट्रिफिकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक कैरेक्टर सुकासा चैन, जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता होता। उसका कहना बस यही होता है कि हम सिर्फ अच्छे लोगों को ही रेस्क्यू करेंगे और बाकी लोगों को मार देंगे। लेकिन सैंको उसके अगेंस्ट होता है क्योंकि वो पूरी ह्यूमैनिटी को वापस लाना चाहता होता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे अच्छा हो या बेकार, ही वांट्स टू रेस्क्यू ऑल द पीपल्स। तो यहाँ पे इन दोनों की बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जिसके चक्कर में इनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिसके बाद सुकासा चैन इस सीरीज का एंटागोनिस्ट बन जाता है। तो एट द एंड में क्या ह्यूमैनिटी वापस आ पाती है या नहीं, यही सब हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसी बीच तुम्हें सीरीज के अंदर अच्छा खासा एडवेंचर, एक्शन सीक्वेंस इतने अच्छे नहीं लगे मुझे सीरीज के अंदर, बट एक्शन है। कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जो कि मैं कहूंगा सीरीज का प्लस पॉइंट है, क्योंकि भले इसमें हमें एक्शन कम देखने को मिला है बट इस सीरीज की कॉमेडी काफी बढ़िया है, जो कि इस सीरीज को एक लेवल और अप लेके चली जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें इस सीरीज के थ्रू एजुकेशन भी मिलेगी। मतलब ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम्हें एजुकेशन लेने में मजा आएगा। एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन तुम्हें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। देखो, जरूरी नहीं कि अगर तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट है तभी तुम्हें सीरीज पसंद आएगी। मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, फिर भी मैंने सीरीज को काफी एंजॉय करा। तुम इसका प्लॉट खुद ही इमेजिन करके देखो, स्टोन एज के टाइम पे साइंस का यूज हो रहा है एंड आगे जाके सैंको को स्टोन एज की भी जनरेशन देखने को मिलती है। और वो जनरेशन वहां पे कैसे आती है वो तुम्हें सीरीज में पता चल जाएगा। उनको साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब तुम उनके सामने अगर माचिस भी जला दोगे वो भी उनके लिए काफी शॉकिंग होगा। और सैंको उनके सामने न जाने कितने सारे गैजेट डेवलप कर देता है। तो यार तुम खुद ही सोच के देखो कि उनका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। एंड कॉन्सेप्ट कितना सारा यूनिक सा लगता है। देखो, साइंस का यूज करके सब कर रहा है, उसमें तो मजा आता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो स्टोन एज के टाइम में साइंस का यूज कर रहा है, जहां पे उसके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, ऊपर से स्टोन एज की ही जनरेशन के सामने। सीरीज में इमोशनल सीन्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, जहां पे एक सीन था सैंको के, स्पॉइलर मिल जाएगा यार, मतलब सीन काफी सारा बढ़िया था, वो मैं बताना चाहता हूँ बट स्पॉइलर के चक्कर में तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हारा मजा नहीं खराब करूंगा। बहुत ही अमेजिंग तुम्हें साइंस के एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे सीरीज के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी मजा आता है उसे देखने में। जब सीरीज का मेन क्लाइमेक्स, मेन फाइटिंग सीन थी, वहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। वहां पे इतने खास एक्शन सीक्वेंस नहीं देखने को मिले, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बोला था कि एक्शन सीक्वेंस इसमें इतने अच्छे नहीं है। तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना एक्शन से। और जो सैंको के 2 दोस्त और थे, यूजियारा और टाइजू, मुझे लगा था आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, दिखेंगे वापस, दिखेंगे, लेकिन ये बहुत बाद में जाके दिखते हैं। मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा था, उसने मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करा। बट ऑल ओवर सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। 10 बिलियन% यू विल लाइक दिस एनीमे एंड 10 बिलियन% यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। अब देखो 10 बिलियन% वाला क्या कॉन्सेप्ट है, सीरीज देखना तुम्हें पता चल जाएगा। एंड आई वांट कि यार तुम इस वीडियो के बाद इस एनीमे को जरूर देखना। बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि ये एनीमे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इतने भी व्यूज नहीं आते, बट अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो और तुमने इस एनीमे को नहीं देखा तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि तुम इस एनीमे को जाके जरूर देखना। एनीमे कंप्लीटली वर्थ इट है, तुम्हें बोर नहीं करेगा। बाकी जिन्होंने एनीमे देखा हुआ है, तुम कमेंट करके बता देना कि तुम्हें एनीमे कैसा लगा था, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। 300 सब्सक्राइबर हिट कर देना है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।